अब तक T20 वर्ल्ड कप के 8 एडिशंस खेले जा चुके हैं, लेकिन क्या आप जानते हो कि इन 8 एडिशंस में किस किस टीम ने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाई थी? अगर नहीं तो आज हम जानेंगे साल 2007 से अब तक के T20 वर्ल्ड कप की जर्नी। This is the moment. Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground. साल 2007 में आईसीसी ने शुरुआत करी पहले T20 वर्ल्ड कप की और इस वर्ल्ड कप को होस्ट किया गया था साउथ अफ्रीका में। इस वर्ल्ड कप में 12 टीम शामिल थी और 3-3 टीम्स के 4 ग्रुप्स बनाए गए थे और इन 12 टीम्स में ये 4 टीम्स पहुंची थी सेमीफाइनल्स में। इंडिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया। पहला सेमीफाइनल न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान के बीच खेला गया था और इस मैच को जीतकर पाकिस्तान टीम पहले वर्ल्ड कप की पहली फाइनलिस्ट बन गई थी। अब बारी थी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के सेमीफाइनल की, जिसमें इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया और पाकिस्तान के साथ फाइनल में अपनी जगह बना ली। और इससे पहले जब ये दोनों टीम्स ग्रुप स्टेजेस में आमने सामने आई थी तो उस मैच की लास्ट बॉल के बाद भी मैच का कोई रिजल्ट नहीं निकला था, क्योंकि वो मैच T20 वर्ल्ड कप का पहला टाई मैच था जिसका फैसला बॉल आउट के चलते हुआ और इंडिया ने वो मैच जीत लिया था और पाकिस्तान फाइनल में इस हार का बदला लेना चाहती थी। और ये फाइनल मैच भी किसी हार्ट अटैक से कम नहीं था। इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए सिर्फ 157 रन बनाए थे, लेकिन इस टारगेट को चेस करने में पाकिस्तान के भी पसीने छूट गए। हालांकि इस मैच में भी लास्ट ओवर तक ड्रामा खत्म नहीं हुआ, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान के मिसबाह-उल-हक पाकिस्तान के लिए अकेले फाइट कर रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाला डिसीजन था 20वां ओवर, जो कि एमएस धोनी ने जोगिंदर शर्मा को डालने के लिए दिया, जबकि हरभजन सिंह का अभी भी एक ओवर बाकी था। अब इस लास्ट ओवर में पाकिस्तान को चाहिए थे 13 रन और उनका सिर्फ एक ही विकेट बचा था, लेकिन सेट हो चुके मिसबाह-उल-हक ने इस ओवर की दूसरी बॉल पर छक्का जड़ दिया, जिसके चलते पाकिस्तान को अब जीतने के लिए 4 गेंदों में सिर्फ 6 रन चाहिए थे। लेकिन अगली बॉल पर मिसबाह-उल-हक के इस गलत शॉट के चलते पाकिस्तान का आखिरी विकेट भी गिर गया और इंडिया टीम ये मैच 5 रन से जीतकर पहले T20 वर्ल्ड कप की चैंपियन बन गई। T20 वर्ल्ड कप का दूसरा एडिशन 2 सालों के बाद यानी कि 2009 में खेला गया और इस बार इस वर्ल्ड कप को होस्ट कर रहा था इंग्लैंड। इस वर्ल्ड कप में भी 12 टीम्स को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था और हैरानी की बात यह थी कि सीजन में इंडिया की टीम प्लेऑफ्स के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, क्योंकि स्टेज 2 में इंडिया अपने तीनों के 3 मैच हार गई थी, जो कि साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के साथ खेले गए थे और न ही इस सीजन में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हुआ था। तो सेमीफाइनल्स में पहुंचने वाली टीम थी साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, श्रीलंका और वेस्ट इंडीज। और इस बार पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया और लगातार दूसरी बार वर्ल्ड कप के फाइनल में अपनी जगह बना ली और वेस्ट इंडीज को हराकर फाइनल में दूसरी टीम पहुंची श्रीलंका। कट टू फाइनल। श्रीलंका ने टॉस जीता और उन्हें करनी थी पहले बैटिंग, लेकिन पाकिस्तान की धारदार गेंदबाजी के आगे श्रीलंकन टीम 20 ओवर में सिर्फ 138 रन ही बना पाई और इस छोटे से टारगेट को पाकिस्तान ने सिर्फ 2 विकेट खोकर बड़े आराम से चेज कर दिया और अपने पहले फाइनल में मिली हार के बाद पाकिस्तान बन गया दूसरे वर्ल्ड कप का चैंपियन। आईसीसी यूं तो 2 सालों के बाद T20 वर्ल्ड कप अनाउंस करती है, लेकिन तीसरा T20 वर्ल्ड कप दूसरे वर्ल्ड कप खत्म होने के सिर्फ 10 महीनों बाद ही अनाउंस कर दिया गया था। इस बार ये वर्ल्ड कप होने वाला था वेस्ट इंडीज की फास्ट पिचेस पर। अगेन 12 टीम्स इस वर्ल्ड कप में शामिल हुई, जिन्हें 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था एंड अगेन इंडिया की टीम प्लेऑफ्स तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि इस बार भी स्टेज 2 में इंडिया की टीम अपने तीनों मैच हार गई और प्लेऑफ्स में पहुंची थी इंग्लैंड, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान, जो की लगातार तीसरी बार सेमीफाइनल खेलने वाली थी। लेकिन इस बार फाइनलिस्ट बनी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड और इस पूरे वर्ल्ड कप में इंग्लैंड सिर्फ एक मैच हारी थी, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने एक भी मैच नहीं हारा था। लेकिन फाइनल में आकर ऑस्ट्रेलिया की टीम इंग्लैंड के सामने ढेर हो गई, क्योंकि 20 ओवर में कंगारू सिर्फ 147 रन ही बना पाए, जिसे कि अंग्रेजों ने सिर्फ 3 विकेट्स खोकर चेस कर लिया और बन गए तीसरे T20 वर्ल्ड कप के विनर। 2012 का वर्ल्ड कप पहला ऐसा वर्ल्ड कप था जो कि एशिया में खेला जाने वाला था, क्योंकि इस वर्ल्ड कप का होस्ट था श्रीलंका। पिछले वर्ल्ड कप की तरह इस वर्ल्ड कप का फॉर्मेट भी सेम था एंड इस वर्ल्ड कप के प्लेऑफ्स में पहुंचने वाली टीम थी श्रीलंका, जो कि होम टीम थी, पाकिस्तान एक बार फिर से, वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया। सेमीफाइनल्स में श्रीलंका ने पाकिस्तान को हरा दिया और वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया और ये दोनों बन गए चौथे वर्ल्ड कप के फाइनलिस्ट। अब इस फाइनल में वेस्ट इंडीज ने पहले बैटिंग करी और घरेलू टीम ने वेस्ट इंडीज को अपने स्पिन के जाल में फंसा लिया, जिसके चलते वेस्ट इंडीज 20 ओवर में 6 विकेट खोकर सिर्फ 137 रन ही बना पाई। लेकिन चेस करने उतरी श्रीलंका के साथ इससे भी बुरा हुआ, क्योंकि श्रीलंकन बल्लेबाज सुनील नारायण की फिरकी के आगे टिक नहीं पाए और 137 के जवाब में सिर्फ 101 के शगुन तक ही पहुंच पाए एंड पहली बार वेस्ट इंडीज की टीम बनी T20 वर्ल्ड कप की विजेता।
साल 2014 ये वो वर्ल्ड कप था जिसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए थे, क्योंकि पहली बार T20 वर्ल्ड कप में 12 टीम्स की जगह 16 टीम्स को शामिल किया गया था और T20 वर्ल्ड कप में पहली बार DRS सिस्टम को भी इंक्लूड किया गया था। एंड दिस वर्ल्ड कप वाज होस्टेड बाय बांग्लादेश। इस वर्ल्ड कप में जो टीम्स प्लेऑफ्स में पहुंची वो थी श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, इंडिया और साउथ अफ्रीका। वेस्ट इंडीज को हराकर श्रीलंका पहली फाइनलिस्ट बन गई और साउथ अफ्रीका को हराकर इंडिया 2007 के बाद पहली बार फाइनल में पहुंची। एंड एवरीवन बिलीव दैट इंडिया वाज गोइंग टू विन दैट वर्ल्ड कप। लेकिन फाइनल में विराट कोहली के अलावा इंडिया का दूसरा कोई बैट्समैन टिक नहीं पाया। बट इस मैच के हारने की मेन वजह बनाया गया युवराज सिंह को, क्योंकि युवराज सिंह ने 21 गेंदों में सिर्फ 11 रन बनाए, जबकि उनके साथ विराट कोहली एक तरफ से पिटाई कर रहे थे। और इस स्लो फिनिशिंग के चलते इंडिया 20 ओवर में सिर्फ 130 रन ही बना पाई और इस छोटे से टारगेट को श्रीलंका ने 2 ओवर रहते चेस कर लिया और वर्ल्ड कप की ट्रॉफी में पहली बार अपना नाम लिखवा लिया। 2014 के T20 वर्ल्ड कप में इंडिया भले ही फाइनल में आकर हार गई, लेकिन 2016 में इंडिया को वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा था, क्योंकि फर्स्ट टाइम इंडिया T20 वर्ल्ड कप को होस्ट करने वाला था। और आप सभी तो जानते ही होंगे कि घर में इंडिया को हराना वाज नॉट इजी। पिछली बार की तरह इस वर्ल्ड कप में भी 16 टीम्स ने हिस्सा लिया, लेकिन प्लेऑफ्स में पहुंची ये 4, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज और इंडिया। पहला सेमीफाइनल हुआ इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच, जिसमें इंग्लैंड की जीत हुई और बन गई पहले फाइनलिस्ट। और दूसरे सेमीफाइनल में इंडिया को भी वेस्ट इंडीज से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि इंडिया ने वेस्ट इंडीज के सामने 192 का बड़ा स्कोर बनाया था, बट वेस्ट इंडीज की पावर हिटिंग के आगे ये स्कोर इंडिया को जिता नहीं पाया एंड वेस्ट इंडीज बन गया 2016 का दूसरा फाइनलिस्ट। अब बारी आती है फाइनल की, जिसमें इंग्लैंड की बैटिंग बिखरी हुई नजर आई और 20 ओवर में सिर्फ 155 रन तक ही पहुंच पाई। लेकिन इंग्लैंड ने भी वेस्ट इंडीज की पावर हिटिंग को रोक कर रखा था और मैच के एंड होने से पहले तक इंग्लैंड का पलड़ा भारी था, क्योंकि वेस्ट इंडीज को लास्ट ओवर में चाहिए थे 19 रन। बॉलिंग करने के लिए आते हैं बेन स्टोक्स, जिनके सामने खड़े थे कार्लोस ब्रैथवेट एंड दैट वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मोमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट, क्योंकि कार्लोस ब्रैथवेट ने स्टोक्स की पहली 4 गेंदों में 4 छक्के जड़कर वेस्ट इंडीज को दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बना दिया। 2016 के T20 वर्ल्ड कप के बाद क्रिकेट फैंस को पूरे 5 साल तक अगले T20 वर्ल्ड कप का वेट करना पड़ा, क्योंकि इन 5 सालों में पूरी दुनिया पर कोविड-19 वायरस ने अटैक कर रखा था, जिसके चलते पूरी दुनिया के कारोबार ठप पड़ चुके थे। लेकिन इसी बीच ICC ने 2021 में T20 वर्ल्ड कप को अनाउंस कर दिया और इस बार इस वर्ल्ड कप को 2 कंट्रीज होस्ट करने वाली थी, ओमान और UAE। लेकिन इससे भी ज्यादा शॉकिंग था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में इंडिया को मिली हार, क्योंकि स्टेज 2 के इस मैच में पाकिस्तान ने इंडिया को 10 विकेट से हरा दिया था एंड इंडिया प्लेऑफ से भी बाहर हो गया था। तो इस साल के प्लेऑफ्स में पहुंचे इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया। पहले सेमीफाइनल में भिड़े इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, जिसमें इंग्लैंड को हराकर न्यूजीलैंड पहली बार T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने वाला था और दूसरी फाइनलिस्ट बनी ऑस्ट्रेलिया, जिन्होंने पाकिस्तान को हराया। अब इन दोनों टीम्स में से जो भी जीता वो पहली बार वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाने वाला था। फाइनल में पहले बैटिंग करी न्यूजीलैंड ने और एक एवरेज टारगेट सेट कर दिया 172 रन का, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने इस टारगेट को बड़ी आसानी से चेज कर लिया, वो भी सिर्फ 19वें ओवर में। और ODI वर्ल्ड कप की सबसे सक्सेसफुल टीम ने T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पर भी पहली बार अपना नाम लिखवा दिया। कोविड-19 की वजह से T20 वर्ल्ड कप का जो एक एडिशन मिस हुआ था उसे पूरा करने के लिए ICC ने सिर्फ 1 साल बाद ही अगला वर्ल्ड कप अनाउंस कर दिया और इस बार होस्ट करने की बारी थी डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया की। अब इस वर्ल्ड कप में एक मैच ऐसा हुआ जिसे की क्रिकेट हिस्ट्री के गोल्डन वर्ड्स में लिखा जाएगा और ये मैच था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का एंड विराट कोहली की वो मैच विनिंग पारी भी कई सालों तक याद रखी जाएगी। अब इस वर्ल्ड कप के प्लेऑफ में पहुंचने वाली टीम थी न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, इंग्लैंड और इंडिया। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का पहला सेमीफाइनल था एंड दूसरा सेमीफाइनल होने वाला था इंडिया और इंग्लैंड के बीच। लेकिन पूरी दुनिया ये चाहती थी कि किसी तरह बस इंडिया और पाकिस्तान फाइनल में पहुंच जाए और लोग एक बार फिर से इन दोनों की राइवलरी का मजा ले पाएं। पाकिस्तान ने तो इस बात की उम्मीदें जगा दी न्यूजीलैंड को पहले सेमीफाइनल में हराकर। अब बारी थी इंडिया की, लेकिन इंग्लैंड के सामने इंडिया की टीम बुरी तरह से पिट गई, क्योंकि इंग्लैंड ने सेमीफाइनल को 10 विकेट से जीत लिया था और बन गए थे दूसरे फाइनलिस्ट। कट टू फाइनल, पाकिस्तान को पहले बैटिंग करनी थी, लेकिन इंग्लैंड की बॉलिंग के आगे पाकिस्तान की बैटिंग पूरी तरह से बिखर गई और सिर्फ 137 रन ही बना पाई। अब इस छोटे से टारगेट को चेस करने में यूं तो इंग्लैंड ने थोड़ा सा संघर्ष किया, लेकिन एट द एंड इंग्लैंड ने इस टारगेट को चेस कर ही लिया और वो बन गए 2 बार के T20 चैंपियन।